दोस्तों, सियासत में एक शब्द है नेता। नेता शब्द का उच्चारण जैसे ही होता है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति की छवि घूमती है जो विधायक हो, मंत्री हो, किसी पार्टी या दल का कार्यकर्ता हो, उसे ही नेता कहा जाता है। लेकिन दुनिया के हर फील्ड में ऐसा व्यक्ति जो कोई काम करे और उसको फॉलो करने वाले कोई लोग हैं, तो दरअसल नेता उसे कहते हैं। यानी कि लीडर। लीडर या उर्दू में रहबर भी इसे कहते हैं कि अगर कोई लीडर है तो उसके आचरण का, उसके व्यवहार का, उसके कामों का, उसको फॉलो करने वाले लोगों को लीडर कहा जाता है। और यही कारण है कि हर एक राजनीतिक दल अपने अपने लीडर को फॉलो करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर, उनकी रणनीतियों पे चलते हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं या जो विरोधी पार्टियां होती हैं, उनके लीडर को वो फॉलो नहीं करते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन आज हम जिस जिस आज लेकिन आज हम जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वो ये कि राजनीतिक जो बिहार की सियासत जिस तरह से चल रही है, उससे तेजस्वी यादव एक ऐसे लीडर के रूप में उभरते जा रहे हैं जिनको फॉलो करने वाले न सिर्फ दूसरे दल के नेता हैं, बल्कि दूसरे दल और सरकार भी उनको फॉलो कर रही है और उनके उनकी उनके व्यवहार, उनके आचरण और उनकी योजनाओं की ताबड़तोड़ नकल कर रही है। आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो आज कैबिनेट की जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक हुई, इस बैठक में अनेक फैसले लिए गए। लेकिन एक फैसला ऐसा भी लिया गया जो विशुद्ध रूप से तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर आधारित है। पिछले साल इसी साल मार्च में 5 मार्च को तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम युवा आयोग का गठन करेंगे। फिर युवा आयोग का गठन होना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर हम लोग कैबिनेट का डिसीजन लेकर के युवा आयोग का गठन करेंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। लेकिन आज बिहार की कैबिनेट ने, एनडीए की सरकार ने यह फैसला लिया कि बिहार युवा आयोग का गठन किया जाएगा। और इस घोषणा के बाद तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि ये सरकार नकलची सरकार है, मेरी योजनाओं को चुराती है, उड़ाती है और नकल करती है। अब आपको हम इसके पहले लिए चलते हैं। तेजस्वी यादव ने कम से कम 5-6 योजनाओं की घोषणा पिछले मार्च से अब तक कर चुके हैं। इन योजनाओं में से ऐसा नहीं है कि युवा आयोग के गठन की नकल सरकार ने की है। इसके पहले तेजस्वी यादव की एक और घोषणा थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना है, जो दिव्यांगों को, गरीबों को, वृद्धों को, बेवाओं को दी जाती है, उस पेंशन योजना की राशि जो पिछले 20 साल से मात्र 400 रुपए प्रति माह है, उसे बढ़ा करके 1500 रुपए प्रति माह किया जाएगा। और पिछले ही हफ्ते बिहार सरकार ने इस योजना की भी नकल की और बिहार सरकार ने ऐलान किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो 400 रुपए मिलते हैं उसे अब 1200 रुपए कर दिया गया। कैबिनेट का डिसीजन लेकर के युवा आयोग का गठन किया और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट हुई थी, युवाओं में जोश भर गया था, क्योंकि कई सालों से बिहार के युवाओं का एक वर्ग यह मांग करता रहा है कि युवाओं के लिए एक कमीशन होना चाहिए, जो युवाओं की समस्या, उनकी रोजगार, उनकी नौकरी, उनके व्यवसाय या उनके हुनर के संबंध में सरकार को रिकमेंडेशन दे और उस आधार पर युवाओं के लिए एक बड़ा काम हो सके। तो ये घोषणा जब तेजस्वी यादव ने 2025 के जनवरी में की थी, तो उसके बाद एक उत्साह का संचार हुआ था और लगातार तब से तेजस्वी यादव इस तरह की अनेक घोषणाएं कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने जो बात की शुरुआत की थी कि लीडर को फॉलो करने वाले फॉलोअर होते हैं, और यहाँ तो बात ही कुछ ऐसी है कि सत्ताधारी पार्टी भी अपनी विरोधी पार्टी की घोषणाओं की नकल कर रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि अभी 2025 का चुनाव होने वाला है
चंद महीनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, नवंबर में चुनाव होना है और इस तरह की घोषणाएं जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं उसकी बड़ी अपार लोकप्रियता हो रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी घोषणा कर रखी है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 2500 रुपये मासिक पेंशन जो है माई बहन योजना के तहत महिलाओं को दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह रखा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री में हम उपभोक्ताओं को देंगे और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। तो इस तरह की जो लोकप्रिय योजनाएं हैं उसकी घोषणा तेजस्वी यादव कर चुके हैं और अब नीतीश कुमार की सरकार उनकी योजनाओं की नकल कर रही है। और इसकी वजह क्या है? तेजस्वी यादव लगातार जो पिछले कुछ महीनों से सर्वे आ रहे हैं उसमें अव्वल रह रहे हैं। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता नीतीश कुमार से 2 गुनी से भी ज्यादा है और यूं कहें कि बिहार में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो अब तक तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के स्तर को छू सका है। और यही कारण है कि सत्ताधारी पार्टी एक तरह से परेशान है कि तेजस्वी यादव की काट कैसे पेश की जाए, जबकि हकीकत यह है कि तेजस्वी यादव को मेन स्ट्रीम मीडिया का समर्थन नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि तेजस्वी लगातार अब मीडिया पर भी हमला कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था, अपनी पूरा जो पीआर टीम है सोशल मीडिया पे लगा रखा है और उनकी योजनाओं की जानकारी मैक्सिमम तौर पे सोशल मीडिया से लोगों में जाती है। तो इस तरह से जो लोकप्रियता बढ़ी है तेजस्वी यादव की, इस लोकप्रियता से एक घबराहट है और वही घबराहट बिहार की जो एनडीए की सरकार है उसकी घोषणाओं में दिख रही है और मजबूर है बिहार सरकार की तेजस्वी यादव को फॉलो किया जाए, उनके आइडिया को, उनकी योजनाओं को। और अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार इस तरह की योजनाओं की जो घोषणा कर रही है, जिसकी घोषणा पहले ही तेजस्वी ने कर रखी है, तो क्या इसका लाभ नीतीश और बीजेपी सरकार को मिलेगा? इसमें संशय इसलिए भी है कि आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो तेजस्वी यादव ने यह वादा लिया था कि हम 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे और इस पे नीतीश कुमार सहमत हुए थे और उसके बाद करीब करीब 4 लाख युवाओं को नौकरी 16 से 17 महीने में दे दी गई थी। और जब तेजस्वी से नीतीश अलग हो गए तो तेजस्वी दावे के साथ ताल ठोक के कह रहे हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है, तेजस्वी की वजह से हुआ है, वरना नीतीश कुमार ये कहते थे कि पैसा कहां से लाएगा कि ये इतने लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो इस तरह से श्रेय लेने के स्थिति में भी अब नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और यही कारण है कि तेजस्वी की योजनाओं की घोषणा सरकार द्वारा किए जाने के बावजूद इसका लाभ उसे मिलेगा, इसमें भी संशय है।